हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, स्नेहा 2937 में। तो यहाँ पे देखिए देवर जी आ गए हम लोग को रिसीव करने। मैम डर नहीं लग रहा ना? दूर से तो क्या किए लेट भी हो गया था, लेकिन फिर सब क्या हुआ है वेट कर रहे इसमें? थे और हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं फैमिली के साथ। मैं, पति देव और दोनों बच्चे। तो बच्चे जानते हैं, खुश हो जाते हैं कहीं घूमना रहना रहता है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जैम थोड़ा मायूस हो गए हैं, और क्योंकि उनकी दादी नहीं जा रही है। और इधर चिक्कू स्माइल कर रहे हैं। तो इधर निकल चुके हैं हम लोग, देवर जी, पति देव और मैं। इन लोग को रिकॉर्डिंग करे थे, इन लोग आपस में बात करे थे। तो मैं सोची मैं बैठ के रिकॉर्डिंग ही कर लूँ, क्योंकि मुझसे तो बात करने वाले कोई है नहीं। दोनों लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे थे। तो इधर का व्यूज़ मैं लेते हुए निकल रहे थे। इधर का व्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग लोकेशन बताइए, तो मैं ही बता देती हूँ इधर का लोकेशन। तो ये है लोकेशन, चुनार साइड का। पुल पे पहुँचने वाले हैं। और इधर हम लोग थोड़ा उनके क्लाइंट से बात करना था, तो इधर वो रुक गए थे, इधर थोड़ा सा देखो। आउट में जाना था। और पतिदेव ने लिए हैं बापू को, छोटे वाले को, क्योंकि मैं साड़ी पहन लेती हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आता है। बस कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं ऐसे ही, तो बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो पतिदेव इधर छोटे वाले को गोद में लिए, क्योंकि वो ज़्यादा रो रहा था। काफ़ी टाइम से हम लोग घर से निकले थे, सुबह ही निकल गए थे और शाम को हम लोग पहुँचे थे। एंगेजमेंट में जाना था काफ़ी दूर, जौहर, रायगढ़, वो सुल्तान, वो सॉरी, उधर जाना था काफ़ी दूर। लॉन्ग ड्राइव के लिए हम लोग निकले थे। मैम डर नहीं लग रहा ना? काफ़ी दिन हो गया था उधर, मैं क्या पहले किए कभी नहीं गई थी। क्या हुआ है उसमें? इसमें? सो फ्रेंड, ये हम लोग देखिए इधर निकल चुके हैं। चुनार के आगे छत्तीसगढ़ की साइड जाना था, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और मस्ती खूब हो रहा था। ये देख सकते हैं, देवर जी शीशे में दिख रहे हैं उनकी आँखें। और न्यू न्यू कार लिए थे, तो हम लोग अभी गए नहीं थे, इसलिए बोले चले चलते हैं। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। और बच्चे भी खुश थे, उन लोग भी मस्ती किए। और इधर इनकी कार में रखा हुआ है आम। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा सोचो भी मत, क्योंकि सोचने से ही सब कुछ होता है। और ये भोलेनाथ का वो रखे हैं, शिवलिंग की तरह है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी चीज़ें रखे हुए हैं कि उनको देखते ही मतलब बात, मन में जो बात उठती है उसी से देखिए सब कुछ होता है। तो मन को अच्छा रखना चाहिए, ताकि हम लोग कहीं निकल रहे हैं, कहीं हम लोग हैं, क्योंकि वो ड्राइव करने की जगह पे ही रखे हैं कि हमेशा उनका नज़र, दिल दिमाग और उसी पे पड़े। तो अच्छी चीज़ें रखे हैं और अच्छा भी लगा देखकर। बोल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे रास्ते में से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोग फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मैम के घर। और यहाँ पे उनकी हो रही थी गोद भरैया की रस्म चल रही थी। और अभी मैम आई नहीं थी स्टेज पे, और वो तो अंदर ही थी। अभी उनके पतिदेव का हो रहा था पूजा, और मैम की पापा वापा लोग बैठे थे, उनका पूजा पाठ हो रहा था। पहले गोद भरैया की टाइम होता है, वो इंगेजमेंट और सब साथ में ही था उनका। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, फिर नाश्ता वास्ता किया, और यहाँ पे फिर चेयर लगा के हम लोग बैठ चुके हैं। और यहाँ जैम की आँख में कुछ सा लग गया था, तो अपना हैंकी से निकाल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी लग रही थी, धूप हल्का लगा था। बाकी ठंड की मौसम तो आ ही गया है। तो इधर भीड़ बहुत है ना, इसके लिए, इसकी वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी। और मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी, इसलिए थोड़ा ठंड लग रही थी। तो फ्रेंड, ये देवर बबुआ मेरे और अच्छी हैं, अच्छे बॉन्डिंग भी है उनके साथ हम लोग की। और फिर इधर बहुत बढ़िया के बाद मैम भी आती हैं, थोड़ी देर में आएंगी। इंतज़ार हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, मैम अब कब आएंगी। तो थोड़ी देर में मैम आती हैं, उनकी पूजा, इनका पूजा हो जाएगा तो फिर उनका गोद भरैया होता है। गोद भरैया के होने के बाद ही स्टेज होती है। तो हम लोग को निकलना भी था, तो थोड़ा वेट कर रहे थे। फिर हम लोग खाना वाना खाएं, फिर हम लोग, ये देखिए उनके पतिदेव यहाँ पे बैठे हैं, पूजा हो रहा है, उनके पापा उनके साथ हैं। और यहाँ पे हम लोग पी रहे थे चाय।
और मैं मोबाइल दे दी थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, पर्स, साड़ी, बच्चे, फिर सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो ये देखिए फिर हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए मैम आ चुकी हैं, स्टेज पे बैठी हैं। अब उनकी खुद भैया होगी। सबके यहाँ का रूल रिवाज, रीति रिवाज, हर चीज़ अलग होता है। तो उनके यहाँ का कुछ अलग मुझे समझ में आ रहा था। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है, उनके यहाँ कुछ अलग मुझे देखने को मिला। ऊपर से वो साड़ी पहना रही थी, गाउन के ऊपर से, ऐसा कुछ रस्म है उन लोग का, अपना उन लोग की। अच्छा भी लग रहा था कि हर जगह का रस्म देखना ही चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है। तो वो उनकी रस्म है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने तरीके से करेंगे ही, क्योंकि उनके यहाँ का ये रूल है। हम लोग के यहाँ का ये रूल नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ पे कर रहे थे मस्तियाँ, चाय वाय पिए। फिर ठंड में काफ़ी लोग को चाय पसंद होगा, मैं तो बहुत चाय पीती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को चाय पसंद है या नहीं पसंद है। यहाँ पे देखिए चीकू बहुत परेशान कर रहा था, उसको मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा परेशान भी कर रहा था हमको, मुझे ही परेशान बस कर रहा था। और यहाँ पे इन लोग सोच रहे थे मेरा फ़ोटो ले, मैं इन लोग का वीडियो बना रही थी, थोड़ी सी मज़ा ले रही थी इन लोग के साथ, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं किससे मज़ा मत कि थोड़ा सा बातचीत किया जाए। तो इन्हीं लोग को पसंद कर रही थी मैं। लोग सोच रहे थे क्या कर रही हूँ। तो फिर ये बना रहे हैं साड़ी, और मैं हम लोग खा पी कर निकल चुके हैं घर के लिए, क्या कि काफ़ी दूर भी था, काफ़ी टाइम भी लगेगा आने में, 1-1.5 घंटे से तो आधे पे रहेंगे, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे था रास्ता हम लोग के घर से। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, और मैं थोड़ा यहाँ पे खिड़की खोल के थोड़ी मज़ा ले रही थी, क्योंकि ज़िंदगी है तो हर तरीके से जीना चाहिए। तो मैं यही विंडो खोल के थोड़ी सी हवा ले रही थी, बाल उड़ रहे थे बहुत, काफ़ी तेज़ था गाड़ी, स्पीड से चला रहे थे। शाम के टाइम था, अच्छा भी लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा चल रही थी। और फिर हम लोग यहाँ पे, मैं बोली कि छत्तीसगढ़ की साइड ही था, तो छत्तीसगढ़ में गई थी काफ़ी पहले, तो मैं बोली थोड़ा सा व्यूज़ दिखाइएगा, यहाँ पे झरने भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोले ठीक है। तो हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे झरने थोड़ा सा देखी, उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पे बाल इतना ज़्यादा उड़ रहा था ना कि पूछिए मत, ये देख सकते हैं आप लोग, भूतनी जैसे हो गए। और फिर हम लोग छत्तीसगढ़ पहुँच गए थे, तो थोड़ा सा पिक उक लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकलिए।